हेलो एवरीवन, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है ट्रांसजेनिक एनिमल। इससे पहले हमने बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करा है। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे एंड आप प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिए या फिर नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। Transgenic animals are animals which are modified with insertion of foreign gene into their genome for developing the desired characteristic. ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी एनिमल है उसके जीनोम में हम क्या करें, फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दें। ठीक है, क्यों करने के लिए? क्योंकि हमें एक डिज़ायर्ड करेक्टर चाहिए, इसी वजह से। तो हम क्या करते हैं, कोई भी जीनोम है एनिमल की सेल का, कोई भी मतलब एनिमल में कोई भी जीनोम है, कोई भी सेल ले लिया एनिमल की, उसमें क्या हम करते हैं, फॉरेन जीन को इंसर्ट कर दें। क्यों इंसर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिज़ायर करेक्टर चाहिए, इसीलिए। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर एनिमल्स विच आर मॉडिफाइड विद इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू देयर जीनोम फॉर डेवलपिंग द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन भी, अ ट्रांसजेनिक एनिमल इज़ ऑन दैट कैरीज अ फॉरेन जीन दैट हैज़ बीन डिलिबरेटली इंसर्टेड इनटू इट्स जीनोम। सेम ही मीन वही है कि हमें करना क्या है, कोई भी फॉरेन जीन को क्या करना है, ट्रांसजेनिक मतलब जो एनिमल है उसमें हमें इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के बाद वो क्या बन जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास जो उसमें क्या करा है हमने, उसके जीनोम में हमने फॉरेन जीन को इंसर्ट किया है, उस वजह से उसके पास खुद का भी क्या है, अपना डेटा है, और दूसरे भी जीन्स का या दूसरे भी एनिमल का किसी का भी डेटा है। इस वजह से वो क्या है, ट्रांसजेनिक, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि खुद की कोई कैरेक्टरिस्टिक है जो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, उसको सप्रेस करके अपने कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो न्यू ट्रेट जो जीन आया है वो शो कर रहा है। ठीक है, दिस मेथड इज़ परफॉर्म फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ द टारगेट एनिमल। तो ये मेथड क्यों किया जाता है? सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक ट्रेट ऑफ टारगेट एनिमल। मीन्स मैंने बताया ना, किसी भी एनिमल को कोई ट्रेट्स हैं या कोई भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसके वो अच्छे नहीं है। मान लो कोई भी एनिमल है, उसकी मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी लेवल तो सही है, पर हमने देखा कि वो देखने में अच्छा नहीं है। ठीक है, या फिर उसके कुछ प्रोटीन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन अच्छा है पर प्रोटीन लेवल में क्या कमी है, तो हम क्या करेंगे, उस मतलब एनिमल का जो कैरेक्टर है, हाइट वाइट या जो भी जो है उसका ईयर के हिसाब से वो उसका है कि मतलब उसकी ग्रोथ के कैरेक्टर है, वो तो हम सब उसमें से लेंगे। पर अगर प्रोटीन का उसका कैरेक्टरिस्टिक अच्छा नहीं, तो हम कोई दूसरे एनिमल का ट्रेट लेंगे और उसके जीन को हम क्या करेंगे, इस वाले एनिमल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, उसका प्रोटीन प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। तो उसमें क्या है, दोनों ट्रेट्स आ गए। ठीक है, इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज अ सुपर माउस। अब जो फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक एनिमल था वो हमारा क्या था, सुपर माउस था। और इन्होंने किसने क्रिएट किया था, रेफेल और रिचार्ड ने इनको क्रिएट किया था 1982 में। ठीक है, इन साइंटिस्ट का नेम याद रखना, और किसने किया था, ये बहुत बार कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इट वॉज क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन इन माउस जीनोम। ये कैसे क्रिएट किया गया था, हमने क्या किया था, साइंटिस्ट ने क्या किया था, इंसर्ट किया था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, ह्यूमन का ग्रोथ हार्मोन जीन था उसको उन्होंने क्या करा था, माउस में इंसर्ट कर रहा था। ठीक है, द ऑफ स्प्रिंग वॉज मच लार्जर दैन द पेरेंट। और जो ऑफ स्प्रिंग थे, मतलब उसके जो प्रोजेनी थी, बच्चे जो हुए थे, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, किससे, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, अदर एनिमल्स इंक्लूड पिग, गोट, काउ, शीप, फिश एसेट्रा। अब इसी के साथ हमने, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि सिर्फ माउस के ऊपर ही वर्क हुआ है। ठीक है, और भी एनिमल हैं जिनके बाद 1982 के बाद बहुत सारी स्टडी की गई थी। वो कौन कौन से एनिमल है, पिग है, गोट है, काउ है, शीप है, फिश है, बहुत सारे अलग अलग और भी एनिमल्स की ब्रीड है जिस पे स्टडी हुई थी। अब इसके मेथड के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें ना दो मेथड इसमें दे रखे हैं। पहला क्या है, डीएनए लिया, उसको क्या क्या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वाला एक है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक हमारा जो कि डायरेक्टली फर्टिलाइज एग में इंसर्शन कर दिया। मतलब ये दो मेथड है, एक तो है स्टेम सेल मेथड आ गया इसमें, और एक आ गया सीधे डायरेक्ट हमने किसी भी एग में, फर्टिलाइज एग में जाके क्या करा है, दूसरे डिज़ायर्ड जीन को क्या करा, हमने इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, ऑफ स्प्रिंग में उसको, मतलब ऑफ स्प्रिंग कह रही हो, मतलब उसके बाद हमने
में उसमें ट्रांसफ़र कर दिया और उसको हमसे क्या मिला, उसको जो उसने प्रोजेनी बनाई उससे हमको फिर ट्रांसजेनिक एनिमल मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो मेथड इसमें दे रखा है। ठीक है, कि कोई भी हमने क्या करा है, जीन जो है, कोई भी डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है, डिज़ायर्ड जीन का जो डीएनए है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में क्या करा है उसने, इंसर्ट आउट करा है। ठीक है, सिलेक्शन फॉर द सेल्स एक्सप्रेसिंग डिज़ायर्ड जीन, अब उसके बाद सिलेक्शन किया है कि उन सेल्स को कि जो कि एक्सप्रेस कर रही है डिज़ायर्ड जीन के फंक्शन को। इंजेक्ट ट्रांसफॉर्म ई सेल इनटू इनर मास में, अब उसको क्या करा है, अब इंजेक्ट कर देना हमें इनर मास ऑफ ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट्स क्या होता है, हमारा जो 4 to 5 डेज़ का फर्टिलाइज एग होता है उसको हम बोल देते हैं ब्लास्टोसाइट। ठीक है, तो उसको क्या करा, पहले तो हमने डिज़ायर्ड जीन लिया, एम्ब्रियोनिक सेल में इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद हमने सिलेक्शन करा, सिलेक्शन करने के बाद उसमें हमने ईएस सेल जो है हमारी ट्रांसफॉर्म ईएस सेल है, एम्ब्रियोनिक सेल जो है, स्टेम सेल जो है उसको हमने कहाँ इंट्रोड्यूस करा है, ब्लास्टोसाइट में इंट्रोड्यूस करा। ब्लास्टोसाइट में जब इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको हमने कहाँ करा, इम्प्लांट कर दिया, मतलब आईवीएफ मेथड से इम्प्लांट कर दिया जो सैरोगेट मदर है। ठीक है, उसमें हमने उसको ट्रांसफ़र किया। अब जो प्रोजेनी आएगी वो हमारी कैसे मिलेगी, ट्रांसजेनिक मिलेगी। कैसे मिलेगी, ट्रांसजेनिक मिलेगी। ठीक है, एक मेथड तो हमारा ये हो गया। अब दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं हम। दूसरा यहाँ पे कौन सा मेथड है, इसमें क्या करना है, सीधे डायरेक्टली फर्टिलाइज एग में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें क्या हमने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में ट्रांसप्लांट करा है और इसमें क्या करा है, हमने सीधे डायरेक्ट जो है वो फर्टिलाइज एग में हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करा है। उसके बाद सीधे इम्प्लांट कर देंगे सैरोगेट मदर में और उसके बाद टेस्टिंग वेस्टिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें हमारा जो है डिज़ायर्ड ट्रेट का ट्रांसजेनिक एनिमल है वो मिल जाएगा। तो इसमें क्या दो मेथड है, एक तो एम्ब्रियोनिक वाला हमने देखा है और दूसरा जो है हमारा वो डायरेक्ट मेथड है। ये हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन मेथड भी बोल सकते हो आप इसको, कि डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्ट कर देना है हमको डिज़ायर्ड जीन को फर्टिलाइज एग में। ठीक, अब इसी के प्रोडक्शन का एक नॉर्मल सा छोटा सा ये देख लीजिए। पहले सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसजीन है। ट्रांसजीन का कंस्ट्रक्शन करना, अगर मान ऑब्वियस बात है कोई भी ट्रांसजीन है उसको कैसे आप इंसर्ट करोगे, पहले उसको बनाओगे, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द एनिमल, उसके बाद इंट्रोडक्शन करोगे, फिर स्क्रीनिंग करनी है हमको, पॉजिटिव स्क्रीनिंग करनी है, मीन जो सिर्फ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वाली जो सेल्स हैं उन्हीं को ही लेना है हमको, और उसके बाद फर्दर एनिमल ब्रीडिंग इज़ डन टू ऑब्टेन मैक्सिमम एक्सप्रेशन, और उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, एनिमल ब्रीडिंग को करना है, जिससे कि हमको क्या मिलेंगे, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के हमें ट्रेट्स मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं इसमें। ट्रांसजेनिक फ़िश है, जैसे हमारी ट्रांसजेनिक फ़िश बनाई है, ट्रांसजेनिक माउस बनाया है, ट्रांसजेनिक पिग है, ट्रांसजेनिक लाइफ स्टॉक्स और भी हैं, तो बहुत सारे जो बने हुए हैं। अब इसमें ट्रांसजेनिक फ़िश में सुपर फिश और ग्लो फिश का एग्जाम्पल है, ट्रांसजेनिक माउस में ऑन को माउस का है। ठीक है, स्मार्ट माउस का है, यहाँ पे माउस की स्पेलिंग गलत होगी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांसजेनिक पिग है तो इन विवरो पिग है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड ये अब कंप्लीट हो गया आपका पूरा टॉपिक। आप इसके सारे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।